हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं क्या रहने वाला हमारा ट्रेडिंग सेटअप कल के लिए। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी में हमें करेंटली जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था उसमें ये जो कैंडल बना, इस कैंडल में हमें थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला और रिजेक्शन के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये रिजेक्शन कोई ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि नीचे की तरफ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप ये कैंडल में देख सकते हैं। और एक दूसरा कैंडल ये भी था जिसमें हमें नीचे की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिल रहा था। और हमने ये भी यहाँ पे देखा था कि नीचे की तरफ से हमें एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी निफ्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में हमें बाइंग जारी रहेगी। और फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है और इलेक्शन रिजल्ट की वजह से हमें मार्केट में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, हमारा जो एनालाइज करने का तरीका है वो फिर से इस वीडियो में सेम रहने वाला है, जिसमें हम टोटल 4 चीज को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे मार्केट का भी ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड के साथ साथ ही जो दूसरा चीज हम इसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें एक अच्छे लेवल पर बाइंग या फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सके। और तीसरे लेवल पर हम देखेंगे इंडिकेटर का हेल्प लेकर। इंडिकेटर का हेल्प भी फ्रेंड बहुत जरूरी होता है। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो उसमें तो खास करके आप इंडिकेटर का यूज जरूर कीजिए। और ये भी एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हमें मल्टीपल इंडिकेटर यूज नहीं करना है। मल्टीपल इंडिकेटर से आपको बस एक कंफ्यूजन होगा। किसी इंडिकेटर में आपको बताएगा कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, किसी इंडिकेटर में दिखाएगा कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है, किसी में दिखाएगा ओवरबॉट है। तो इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए आप कोई एक इंडिकेटर को यूज कीजिए और उसी पे अपना पूरा फोकस कीजिए। और चौथा चीज हम ये भी देखेंगे कि जो कैंडल बना है वो कैंडल किस टाइप का कैंडल बना है, यानी बेयरिश है, बुलिश है या फिर साइडवेज टाइप का कैंडल है। तो ये 4 चीज को हम बारी बारी से अपना एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम कैंडल्स देख लेते हैं और ट्रेंड देख लेते हैं। इंडिकेटर और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज हम कुछ देर बात करेंगे। फ्रेंड्स, जो आज का कैंडल है, आज का कैंडल हमें एक बेयरिश देखने को मिला। बेयरिश कैंडल ओपनिंग तो अच्छा खासा हुआ और एक नया हाई भी बनाया। अपना नया हाई बनाया 23,110 का, यानी जो 23,110 है, अब ये एक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा साइकोलॉजिकल लेवल पर, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसके ऊपर बस हमें जो जितने भी रेजिस्टेंस मिलेंगे वो ओपन इंटरेस्ट के डाटा पर मिलेंगे या फिर जो राउंड नंबर है, जैसे 23,000, 23,050, 24,000, ये सारे राउंड नंबर एक हमें रेजिस्टेंस के काम करते हुए दिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, निफ्टी का आज क्लोजिंग हुआ 22,932 पे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ये भी बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि प्रीवियस जो कैंडल बना था, इस कैंडल का हाई निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देना निफ्टी को जरूरी है, तभी निफ्टी में हमें फर्दर यहाँ से एक अपमूव देखने को मिल सकता है। हमने पिछले वीडियो में जो बातें डिस्कस की थी उसी चीज को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पोलैरिटी की बात किया था। पोलैरिटी यानी सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो वो आगे जाकर रेजिस्टेंस बनता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो आगे जाकर सपोर्ट बनता है। और यहाँ पर जो 2 रेजिस्टेंस हमें दिख रहे थे, इस रेजिस्टेंस का ब्रेक इस कैंडल ने कर दिया था। इस कैंडल ने किया। अब फ्रेंड्स, जो ये रेजिस्टेंस है, एक बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करना जरूरी होगा और ये जब टेस्ट कर लेगा तो एक यहाँ से हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ताकि हम एक अच्छा पोजीशन बनाकर रख सकें। तो अगर निफ्टी इस रेंज में आ जाता है, इस रेंज में आने के बाद हमें एक अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है। यानी जो डाउन साइड है, डाउन साइड में ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करेगा। इस चीज को मार्क करते हैं हम सपोर्ट से। सपोर्ट कितना निकल कर आ रहा है, तो 22,750 के अप्रोक्स 22,750 निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ट्रेंड भी थोड़ा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब से मार्केट ने इस लेवल पे, ये तीनों लेवल पे सपोर्ट लिया था, उस टाइम से अभी ये हाई अपने एक नया हाई भी बनाते हुए हमें दिख रहा है। यानी मार्केट का जो अभी मूड है वो ट्रेंड है, हम एक तरीका से पॉजिटिव मान सकते हैं, यानी अप ट्रेंड मार्केट है। और फ्रेंड्स, ट्रेंड क्या होता है उस चीज के लिए हमने एक वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया है कि ट्रेंड क्या होता है, कितने ट्रेंड होते हैं और उन सबको आइडेंटिफाई करने के क्या क्या रूल्स हैं। एक बार जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो हमने जो ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट भी ड्रॉ कर लिया। मार्केट का ट्रेंड हमें पता चल गया, मार्केट का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है। अब हम आते हैं अपने मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं। उसके लिए हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर
देखते हैं कौन कौन से सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर फ्रेंड्स जो आज हाई बनाया है, जो ये हाई का लेवल था, हाई का लेवल इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस हाई के लेवल को हम मार्क कर लेते हैं, तो हमें इसमें रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है 23,067 से लेकर 23,111 का। ये लेवल निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल रेजिस्टेंस हो गया और इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसको ब्रेक करने के लिए हमें एक यहाँ पर एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ साथ एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी देखने को मिलेगा, तब हम यहाँ से ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसका भी ब्रेकआउट हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए तो हमें एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, और हुआ भी वैसा ही था। एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें इस रेंज में देखने को मिला था। तो ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस तभी ब्रेक होगा जब एक यहाँ अच्छा ग्रीन कैंडल होगा, और ग्रीन कैंडल के साथ साथ यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा होगा, ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चाहिए, यानी पुट राइटिंग मैक्सिमम होना चाहिए। इस लेवल 22,700 के लेवल पर आने के बाद हम यहाँ से सी बाई करने का हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आगे हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ से हमें फर्दर हेवी फॉल देखने को मिल सकता है। हमने अभी तक तीन चीज देख लिया, तीन चीज में ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है, कैंडल को भी एनालाइज कर लिया अच्छा से, कैंडल के बाद हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको भी ड्रॉ कर लिया। अब हम आते हैं अपने इंडिकेटर में यूज करेंगे हम EMA20, EMA50, EMA20 और EMA50 पे हम इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को अपने प्रीवियस वीडियो में इंडिकेटर के हेल्प से कि कभी भी मार्केट जब ऊपर जाता है तो ऐसे नहीं है कि वो डायरेक्टली ऊपर चलता ही चला जाएगा, उसको एक बार अपने कहीं ना कहीं कोई भी एरिया में एक पुल बैक लेना पड़ेगा। अगर अभी आप देख रहे होंगे तो जो 1 डे के टाइम फ्रेम पर 22,526 का लेवल है, ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 EMA प्लेस हुआ है। अभी यहाँ पर दो सिनेरियो बनेगा, नहीं तो EMA इसके आगे मूव करेगा या फिर प्राइस EMA के पास आएगा। इस दोनों सिनेरियो को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। अगर EMA प्राइस के पास मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पे हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा। और अगर प्राइस EMA के पास आएगा, प्राइस EMA के पास आएगा तो जाहिर सी बात है हमें निफ्टी में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों चीज को आप जरूर ऑब्जर्व कीजिए और उसके बेस पे ही एक ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाया था कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको इस लेवल पे आना होगा, और अगर आप आज देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर इसने अपने 20 EMA को टच कर लिया और नीचे से यहाँ पे इसको रिजेक्शन में मिला, तो 20 EMA को इसने यहाँ टच कर लिया है। अब हमें यहाँ से नहीं तो ये 50 EMA के पास आएगा। 50 EMA को अगर आप देखिएगा आवरली टाइम फ्रेम पर तो ये आ रहा है, जो इसका रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे सपोर्ट बना है उस सपोर्ट के पास आ गया। तो अब हमें यहाँ से एक फिर से मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम आते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला हमारा ट्रेड सेटअप। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी को भी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेते हैं। अभी जितने भी इंडिकेटर है उसको रिमूव कर देते हैं। 1 डे के अगर टाइम फ्रेम पर आप बैंक निफ्टी को देखिएगा तो उसमें भी आपको नीचे की तरफ से एक ट्रेंडिंग सपोर्ट दिखेगा। अगर इस लेवल से आप बैंक निफ्टी को यहाँ से मार्क कीजिएगा तो आप देखिएगा मल्टीपल टाइम पर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 1 बार 2 बार, यहाँ पे 3 बार। ये इस लेवल पर इसको एक अच्छा सा रिजेक्शन भी मिला और साथ साथ ये एक टाइप का डोजी कैंडल भी बनाया। चौथे बार, 5वें बार भी रिजेक्शन मिला, 6ठे बार भी रिजेक्शन मिला, और अभी आकर ये खड़ा हुआ है अपने रेजिस्टेंस एरिया में और अपने ऑल टाइम हाई के पास भी बैंक निफ्टी आ गया है। अगर हम इसके आज से कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो कैंडल में आपको ऊपर की तरफ से इसमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, यानी ये स्लाइटली बेयरिश कैंडल है। ये कैंडल ग्रीन है लेकिन ये स्लाइटली बेयरिश है क्योंकि इसको ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिल रहा है, और जब भी ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिलता है तो मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता है। आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल भी जब अपने ऑल टाइम हाई बनाया तो उसको ऊपर से रिजेक्शन मिला और मार्केट में हमें एक अच्छा सा फॉल देखने को भी मिला। एक फॉल के बाद जब इसने अपने उस ट्रेंडिंग सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, उसके बाद से फिर ये एक नए हाई बनाने की ओर चल पड़ा है। अब देखिए, जो ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देखने की जरूरत है, जैसा कि निफ्टी में बना था। और इस ग्रीन कैंडल के साथ हमें यहाँ पे 2 चीज देखना पड़ेगा, जो कि है पहला चीज हमें वॉल्यूम देखना होता है
और दूसरा चीज हमें ओपन इंटरेस्ट का डाटा। अभी जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं अभी सभी लगभग भाग रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यानी हमें यहाँ पर एक लेवल मिल गया रेजिस्टेंस का। इस रेजिस्टेंस के लेवल को हम मार्क कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। जो ये हाई था, इसका हाई यानी 49,980 का लेवल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब हम आते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं क्या मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं निफ्टी के पास। उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर हमें एक और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है जो कि माइनर रेजिस्टेंस है। 49,569 से लेकर 49,684 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके पीछे का जो लॉजिक है एक बार मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखेंगे तो जब मार्केट में यहाँ से ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी जा रही थी तो बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद इस लेवल पे एक तो रिजेक्शन मिला इस कैंडल के पास, और उसके साथ साथ एक इतना बड़ा फॉल आया। अब इतना बड़ा फॉल ये बड़े प्लेयर ही कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि ये फॉल आया लेकिन नीचे की तरफ से हमें इसमें एक इस कैंडल पार्टिकुलर कैंडल में एक नीचे की तरफ से भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को नीचे जाने से रोका जाएगा और मार्केट अभी भी ऊपर जाने की दशा में है। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं इंट्राडे के लेवल में हमें कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मिल रहा है कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो चार्ट के अनुसार यहाँ पे उतने मेजर नीचे की तरफ सपोर्ट कोई मिल नहीं रहा है। एक दो सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं जो है, सबसे पहले तो ये गैप है। ये गैप एक माइनर सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। एक ये भी सपोर्ट बैंक निफ्टी में काम कर सकता है जो कि निकल कर आ रहा है समवेयर बिटवीन 48,679 का। यानी ये दो ही लेवल हैं जो ऊपर की तरफ, एक तो ये रेजिस्टेंस 1 रहेगा और ये 49,980 का रेजिस्टेंस 2 रहेगा। दो ऊपर के लिए रेजिस्टेंस है और नीचे के लिए एक सपोर्ट ये है जो कि निकल कर आ रहा है 48,679 का लेवल बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट का भी काम करेगा। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।